यह कबीर की साखियाँ हैं, जहाँ पर कबीर दास जी ने लिखा है कि मानसरोवर सुभग जल हंस केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत ना जाहे। इसका अर्थ है, जिस तरह से मानसरोवर में हंस खेलते हैं और मोती चुगते हैं और वहाँ के सुख को छोड़कर कहीं नहीं जाते, उसी तरह से मनुष्य जो है वो वहाँ के यहाँ के संसार, अपने संसार से, अपने जीवन से जो मोह माया है उन सब में फंसे हुए हैं और हमेशा इसी दुनिया में रहना चाहते हैं। इस दुनिया से मतलब यहाँ के जो मोह माया जाल में जो फंसे हुए हैं उनको छोड़ करके नहीं जाना चाहते, हंस की तरह। आगे है कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। इसका अर्थ है कि प्रेमी ढूंढने से भी पाना मुश्किल हो जाता है। यहाँ प्रेमी का मतलब कबीर जी ने ईश्वर भक्ति से बतलाया है, ईश्वर प्रेम को बतलाया है और कहा है कि जिससे प्रेमी रूपी भक्ति सच्चे मन से ढूंढने की कोशिश करता है, यानी कि प्रेमी रूपी भक्ति को अगर सच्चे मन से, सच्चे हृदय से अगर ढूंढने की कोशिश करता है तो वो उसे कभी ना कभी मिल ही जाता है। और अगर एक बार जब वो सच्ची भक्ति वाला प्रेम जब मिल जाता है और जब एक प्रेमी दूसरे प्रेमी से मिल जाता है तो संसार की सारी कड़वाहट अमृत में बदल जाती है। यानी कि जो हम सच्ची भक्ति, प्रेम रूपी भक्ति को जो हम ढूंढ रहे होते हैं, अगर वही प्रेम रूपी भक्ति अगर हमें मिल जाए तो हमारे संसार में जितने भी कड़वाहट है, दुख तकलीफ है, उन सबको भूल करके वही जीवन हमें अमृत लगने लगता है। आगे है कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। इसका अर्थ है कि ज्ञान या ज्ञानी अगर हाथी चढ़कर भी आपके पास आता है तो उसके लिए गलीचा बिछाना चाहिए। हाथी चढ़कर आने का मतलब है आपकी पहुंच से दूर होना, मतलब ज्ञान जो है वो आपकी पहुंच से दूर है। अगर वो आपको दूर लगता है तो ऐसा नहीं है कि ज्ञान हमसे दूर है तो हम उसके पास ना जाए, उसे पाने की कोशिश करना चाहिए और उसके लिए तप करनी चाहिए, कोशिश करती रहनी चाहिए। हालांकि ऐसा समय दुनिया के ज़्यादातर लोग ऐसे ही बर्ताव करते हैं जैसे हाथी के बाजार चलने से कुत्ता भूकने लगते हैं और कुत्ते उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, सिर्फ अपना समय बर्बाद करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से अगर हाथी बाजार में चलता है और कुत्ता भूखते हुए रहता है पर हाथी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसी तरह से अगर हम सच्चे ज्ञान की प्राप्ति करना चाहे, सच्चे ज्ञान को पाना चाहे और उसमें अगर कोई हमारे ऊपर बाधा बन रहा है या कुछ कह रहा है तो उस पर हम ध्यान ना दे करके अगर हम अपने सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने में अपना मन लगाएं तो वो ज्ञान हमें प्राप्त हो ही जाएगा। और जो हमें अगर कुछ कह रहा है उनकी बातों को ध्यान ना दे। जिस प्रकार से हाथी चलते रहता है और कुत्ता अगर भूखता है तो हाथी पर प्रभाव नहीं पड़ता, उसी तरह से हम पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए और हमें सच्चे मन से ज्ञान की प्राप्ति करने की तपस्या करनी चाहिए। आप अपना समय बर्बाद मत कीजिए, बल्कि उससे जितना हो सके ज्ञान लेने की कोशिश कीजिए। इधर उधर की बातें ना सुन करके अपने ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करते रहना चाहिए। आगे का लाइन है, आगे का दोहा यहाँ पर है, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होय के हरि भजे सोई संत सुजान। इसका अर्थ है कि एक विचार या फिर दूसरे विचार या धर्म का पक्ष लेने के चक्कर में हम दुनिया भूल भुलैया में पड़े रहती है। दुनिया जो है भूल भुलैया में पड़ी हुई रहती है, एक पक्ष और दूसरे पक्ष के बीच में पड़ करके।
मतलब जैसे धर्म की परिभाषा ले ले कि हमारा जो ईश्वर है, हिंदू लोग कहते हैं कि राम हमारे ही भगवान है, और मुस्लिम कहते हैं कि खुदा हमारे भगवान है। तो ये जो पक्ष और विपक्ष है, इन सब के चक्कर में अगर हम ना पढ़ करके दोनों को एक मान करके अगर सच्चे रूप में हम उन्हें याद करें तो वही सच्ची भक्ति है। तो इसीलिए कहा गया है कि पक्ष विपक्ष में ना पढ़ करके, क्योंकि पक्ष विपक्ष के चक्कर में पढ़ेंगे तो हम भूल भुलैया में पड़े रह जाएंगे। इसीलिए कहा है कि जो निष्पक्ष होकर ईश्वर की पूजा करता है वही सच्ची ज्ञानी होता है और वही सही ज्ञान पाता भी है। आगे का दोहा है कि हिंदू मुया राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जे दूहो के निकटी जाई। इसका अर्थ है कि हिंदू मुझे राम कहते हैं और मुसलमान खुदा कहते हैं। सही मायने में वही जीता है जो इन दोनों से परे मुझे ईश्वर समझते हैं। यानी कि हिंदू जो है वो सिर्फ राम की ही पूजा करते रहते हैं, मुसलमान जो है वो खुदा के ही, एक दूसरे की ईश्वर को नहीं मानते। जैसे कि मुस्लिम है तो वो राम की पूजा नहीं करेंगे, हिंदू है तो वो खुदा की पूजा नहीं करेंगे। तो इन सब से परे हो करके जो दोनों को एक समान मान करके ईश्वर की सच्चे हृदय से पूजा करता है वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है, वही ईश्वर को प्राप्त भी होता है। क्योंकि ईश्वर एक है और विभिन्न धर्मों की परिभाषा जो यहाँ दिया गया है वो सब व्यर्थ है। आगे का जो दोहा है वो है कि काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया रहा कबीरा जीम। इसका अर्थ है कि काबा ही बदलकर काशी हो जाती है और राम ही रहीम होते हैं। वैसे ही होता है जैसे कि आटे को पीसा जाए तो वो मैदा बन जाता है, जबकि दोनों गेहूं के ही रूप है, दोनों गेहूं से ही उत्पन्न हुए हैं। इसीलिए चाहे आप काशी जाए या काबा जाए, राम की पूजा करें या अल्लाह की इबादत करें, हर हालत में आप भगवान के ही करीब जाएंगे, चाहे आप जिस प्रकार से जाएं। आगे का जो दोहा है वो है ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुब्रन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। इसका अर्थ है कि सिर्फ ऊंची जाति या ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता, आपके कर्म अधिक मायने रखते हैं। आपके कर्म से ही आपकी पहचान बनती है। यह वैसे ही है जैसे यदि सोने के बर्तन में मदिरा रखी जाए तो इससे सोने की गुण फीकी पड़ जाती है। कहने का मतलब है कि अगर हम ऊंचे कुल में जन्म ले लिए, ऊंची जाति में जन्म ले लिए और हमारा कर्म बहुत नीच रहेगा तो हमें कोई नहीं पूछेगा, हमारी पहचान बुरी ही लोगों की गिनती में आएगी। और अगर हमारा कर्म अच्छा रहेगा और हम नीचे कुल के भी रहेंगे तो हमें सब अच्छे इंसान के रूप में जानेंगे। जिस प्रकार से अगर सोने के बर्तन में मदिरा रख दी जाए तो सोने में तो दाग आ ही जाएगा, पर मदिरा अमृत नहीं बन सकता। तो इसका अर्थ यही है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जा कर के एक कमेंट कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।